हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रॉनिकल पर। आज की जो क्लास है वो अपनी है हाई लेवल कैसलेट डीआई, जिसका लेवल रहेगा बिल्कुल वही पीओ मेंस लेवल। काफ़ी अच्छे लेवल की अपनी डीआई रहने वाली है। अगर आप सभी को मेरे चैनल की डीआईज पसंद आती हैं, अपनी डीआई जो यहाँ पे कर रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन की ओर। देखने में डीआई छोटी सी लग रही है पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डीआई है, और इसको सोल्व करने के लिए मैं आपको देता हूँ 20 मिनट्स। जो भी 20 मिनट में इसको सोल्व कर लेता है उसको आगे वीडियो देखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। बाकी लोग वीडियो को ध्यान से देखें। क्या बोल रहा है देखो भाई। टू ट्रेन्स ए एंड बी आर रनिंग एट द स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर एंड 48 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। ए और बी दो ट्रेन है जिनकी स्पीड अपने को दी गई है 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा। आर अप्रोचिंग ईच अदर, दे आर ए किलोमीटर अवे। ये दो कोई ट्रेन हैं भाई, जिनको मान सकते हैं दो कोई अपनी ट्रेन होगी, जिन ये पॉइंट ट्रेन ए, ये ट्रेन बी, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। स्पीड भी दी हुई है, इसकी है 42 किलोमीटर पर आवर, इसका है 48 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड अपने को दी गई है, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस अपने को दी गई है। ये डिस्टेंस है, ये दी गई है 1 किलोमीटर। आगे क्या बोला गया है, आफ्टर 12 मिनट्स ए ड्रोन स्टार्ट्स फ्रॉम ट्रेन ए टुवर्ड्स ट्रेन बी एट द स्पीड ऑफ बी किलोमीटर पर आवर। ट्रेन ए से ट्रेन बी की ओर कोई ड्रोन उड़ना शुरू करता है जिसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इट रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन एज सुन एज इट रीच्ड बी एंड फ्लाइज टुवर्ड्स ए। क्या बोल रहा है, ड्रोन जो ही बी से मिलेगा, बी ट्रेन से मिलते ही ये यू टर्न लेके ए की तरफ वापस अप्रोच करना शुरू कर देता है। इट कंटिन्यूज दिस अंटिल ए एंड बी मीट। और ये कब तक चलता रहता है, जब ए और बी दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिल नहीं जाती है। आगे देखो भाई क्या बोला गया, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई इट इज सी किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस दी गई है इसके द्वारा, जो कवर की गई है वो कितनी है, सी किलोमीटर। ड्रोन मीट्स बी फर्स्ट टाइम इन हाफ द टाइम ए मीट्स बी फ्रॉम द टाइम ड्रोन स्टार्टेड। क्या बोला गया है, ड्रोन पहली बार बी से मिलता है वो आधा टाइम है जितने टाइम में ट्रेन ए ट्रेन बी से मिलती है। आगे क्या बोला गया, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स वेयर बी मीट्स ड्रोन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड बी मीट्स ए इज 72 किलोमीटर। साथ ही दिया गया है जहां पे बी ड्रोन से मिलता है पहली बार, ड्रोन जो है तो वो ट्रेन बी से मिले और ट्रेन ए और ट्रेन बी जहां पे मिलती है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 72 किलोमीटर है। आगे बोला गया डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी व्हेन ड्रोन मीट्स बी फॉर द सेकंड टाइम इज डी किलोमीटर। ए और बी के बीच की डिस्टेंस है जब ड्रोन बी से दूसरे टाइम मिलता है तो कितने किलोमीटर, वो डी किलोमीटर लिख दी है। ये ए बी सी डी ये चार अपने इसमें क्वेश्चन है, चारों की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को समझे सबसे पहले कहां से शुरू किया जा सकता है सोल्व करना, उसी पॉइंट को पकड़ के चले। जैसे यहाँ पे अपन देखें ट्रेन ए और ट्रेन बी है, मैं एक डिस्टेंस मान लेता हूँ भाई, ये एक डिस्टेंस है, यहाँ पे है ट्रेन ए, यहाँ पे है ट्रेन बी, ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं। इसके बाद क्या बोला गया है, 12 मिनट बाद, 12 मिनट में मान लो ये ट्रेन चल के यहाँ पे आ गई। कलर चेंज करता हूँ, ये ट्रेन तो अपनी चल के यहाँ पे पहुंच गई है ए, और बी भी 12 मिनट में कुछ दूरी ट्रेवल करके यहाँ पे आ गई है। इसके बाद एक ड्रोन शुरू होता है जो ट्रेन बी की तरफ जाता है और बी से मिलते ही वापस ए की तरफ, और ये तब तक करता रहता है ऐसा जब तक ए और बी दोनों मिल नहीं जाती। साथ ही क्या बोला गया है, यहाँ पे जो पॉइंट है इसी से अपन कुछ सोल्व कर सकते हैं। ड्रोन मीट्स बी फर्स्ट टाइम इन हाफ द टाइम ए मीट्स बी फ्रॉम द टाइम ड्रोन स्टार्टेड। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स वेयर, अब देखो यहां से मान लेता हूं मैं, ये ड्रोन उड़ना शुरू हुआ, इधर से ट्रेन बी अप्रोच कर रही थी, ये जाके यहाँ पे मान लेते हैं ये कोई जगह है, येलो कलर से दिखा देता हूँ, ये कोई जगह है जहाँ पे मान लें कि ड्रोन और ट्रेन बी दोनों मिल गए। यहाँ पे ड्रोन पहली बार आके मिला है, ठीक है। इसके बाद ये कोई अपन रेड में एक जगह मान लेते हैं, ये जगह होगी जहाँ पे ट्रेन ए और बी मिल गई हो, ठीक है। अब अपने को क्या बोला गया है, ट्रेन ए और बी जितने समय में मिलती हैं
जब से ड्रोन स्टार्ट हुआ है। ए एंड बी फ्रॉम दी टाइम ड्रोन स्टार्टेड। ड्रोन मीट्स बी फर्स्ट टाइम इन हाफ द टाइम। ड्रोन पहली बार जाके यहाँ पे मिला है, ये उस टाइम का आधा है जितने समय में ए और बी दोनों मिलती हैं जब से ड्रोन उड़ना स्टार्ट हुआ है। तो इस शुरू की 12 मिनट को हटा दो, 12 मिनट में इन्होंने जो भी दूरी चली वो हटाओ। उसके बाद में क्या है कि पहली बार ड्रोन मिला और दोनों मिले, वो टाइम आधा आधा है। साथ ही क्या बोला गया है, ड्रोन मीट्स बी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड बी मीट्स ए इज 72 किलोमीटर। ये गैप अपने को दिया गया है भाई 72 किलोमीटर, जहां पे फर्स्ट टाइम ड्रोन मिला है बी से और जहां पे बी और ए ट्रेन मिली है उनके बीच का गैप दिया गया है 72 किलोमीटर। अब एक बात बताओ भाई, ट्रेन भी तो लगातार चली रही होगी, यहाँ पे ट्रेन भी मिली थी ड्रोन से, फिर इधर चलते आ रही है, उधर से ट्रेन ए आ रही होगी, ये डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेन बी तो पहुंची है, ए तो उधर से आ रही है, मतलब जो भी टाइम था इतने टाइम में 72 किलोमीटर जितने समय में चली है। मान लो अगर टोटल टाइम 1 घंटे में ड्रोन उड़ने के बाद मिल गया, दोनों ट्रेन मिली है 2 घंटे में, यही बोला गया है क्वेश्चन में। अब अपने को क्या पता है, ट्रेन बी 72 किलोमीटर चल रही है जब ड्रोन मिला और जब ए से मिली। 72 किलोमीटर अपन निकाल सकते हैं कितने समय में चली होगी ट्रेन बी। अपने को पता है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, तो 72 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, सिंपल सा है, तो 1.5 आवर, 1.5 घंटे में मिल जाएगी। अगर 1.5 घंटे में जाके ड्रोन, ये ट्रेन ए और ट्रेन बी मिल रही है, 1.5 घंटे में ये दूरी ट्रेवल की है, ये 1.5 घंटा कौन सा है, मान लो टोटल 2 घंटे लगे, यहाँ पे तो मिला ही था ड्रोन से, ड्रोन के बाद फिर से 1.5 घंटा मिला है, उसमें ही तो ये 72 किलोमीटर चली है। तो मतलब टोटल टाइम जब से ड्रोन उड़ना स्टार्ट हुआ वो कितने घंटे उड़ा है ड्रोन, 3 घंटे तो उड़ा ही उड़ा है ड्रोन, 3 घंटे से कम समय नहीं उड़ा, क्योंकि 1.5 घंटे में तो ड्रोन जब जाके मिला है और ट्रेन मिली है उसके बीच का अंतर है। और अपने को पता है कि ड्रोन से मिलने में जो समय लगा उससे डबल समय लगा है ट्रेन ए और बी को मिलने में। तो ट्रेन ए और बी मिली ड्रोन के बाद 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में ड्रोन मिला होगा, टोटल 3 घंटे लगे हैं 12 मिनट के बाद। 3 घंटे में कितनी दूरी तय की होगी, ये 42 से आ रही है, ये 48 से आ रही है, दोनों मिलाएं तो 90 किलोमीटर 1 घंटे में। 3 घंटे में कितना होगा, 3 घंटे में हो गया 270 किलोमीटर। और पहले 12 मिनट में कितनी चली होंगी दोनों ट्रेन, 12 मिनट में कितनी चलेंगी भाई, 1 घंटे में 90 किलोमीटर, 12 मिनट क्या है 1/5 आवर, 5 का भाग दे दूं, 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर ट्रेन पहले चली है, 270 किलोमीटर ड्रोन के बाद चली है, टोटल कितनी होगी 270 प्लस 18, 288 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए ये अपना आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन समझ पाए होंगे, काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं तो इजी लगेगा। मेंस में ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते और ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पीओ के अंदर। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, ए की जगह तो आ गया अपने पास 288। अब अपने को क्या पता है, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ बी। बी किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तो क्या है, ड्रोन की स्पीड है। अब ड्रोन की स्पीड कैसे निकालें, ड्रोन की स्पीड कैसे निकाली जा सकती है भाई, अपने को क्या पता है, ये डिस्टेंस थी टोटल, ठीक है, 12 मिनट में कहीं भी चले हो, 12 मिनट में ये दोनों ट्रेन यहाँ थी, फिर ये बी से मिली है यहाँ पे, बी से मिला कितने समय में, ये डिस्टेंस कितनी थी, दोनों के बीच अपन ने 3 घंटे में निकाल ली थी 270 किलोमीटर, 12 मिनट में 18 किलोमीटर थी। ये 270 किलोमीटर डिस्टेंस दोनों ने मिलकर कितने घंटे में ट्रेवल की है, 1.5 घंटे में। इधर से ट्रेन बी आ रही थी, इधर से ड्रोन आ रहा था, दोनों ने मिलकर 1.5 घंटे में डिस्टेंस कवर की। 1.5 घंटे में वो कितनी चलेगी, ट्रेन तो चली है 72 किलोमीटर, तो बच कितना गया, 270 में से 72 घटा दूं, 198 जो किलोमीटर है ये ड्रोन ने चलाया 1.5 घंटे में। 1.5 को लिख सकता हूँ 3/2, 3 अपॉन में गया 2 ऊपर चले जाएगा, 3 से डिवाइड किया कितना आ गया 66, 66 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 132। ये क्या आ गई, ये ड्रोन की स्पीड आ गई, क्योंकि 1.5 घंटे में तभी 198 किलोमीटर जाएगा जब 132 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो। ऑप्शन नंबर 3 आपको दिख रहा है, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ सी। सी क्या बोल रहा है भाई,
आगे बोला गया बी तक आगे, इट रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन एज सून एज इट रीचेज बी and flies towards A. It continues this until A and B meet. The total distance covered by it is C किलोमीटर। ड्रोन के द्वारा टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल की गई है वो है C किलोमीटर। और ये कब रुकेगा, अपने को क्या पता था? देखो पहले क्वेश्चन से ही सारे सोल्व हो रहे हैं। यहाँ पे ट्रेनें पहुंच गई थी 12 मिनट में, उसके बाद ड्रोन शुरू हुआ, और ये दोनों ट्रेन कितने समय में मिली है? अपने निकाला था आधा समय 1.5 घंटा था, टोटल समय कितना निकाला था? 3 घंटे। मतलब 3 घंटे ड्रोन उड़ने के बाद में इनको मिलने में लगे हैं, तो 3 घंटे तक ड्रोन तो उड़ता ही रहा है, तो ड्रोन की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूं 3 घंटे को, 132 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। 3 घंटे में कितना चलेगा? 100 का 3 गुना 332 का 3 गुना 96, 396 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ पाए होंगे। अभी लग रहा है काफी इजी है, मैंने आपको शुरुआत में समय दिया है, वो समय अगर आप लगा के देखेंगे सोल्व होता है तो मान लेना कि इजी ही है। अगला क्या बोल रहा है? व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ डी? डी की जगह क्या आएगा? डी क्या बोल रहा है भाई? यहाँ तक हो गया था ड्रोन मीट्स बी फर्स्ट टाइम इन दी हाफ द टाइम, ये हो गया द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये भी हो गया था ड्रोन फॉर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी व्हेन ड्रोन मीट्स बी फॉर द सेकंड टाइम। जब दूसरी बार ड्रोन बी से मिलता है तब ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्या है? ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को देखो अब समझते हैं, ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है। अभी अपन शुरू की 12 मिनट घटा देते हैं, यहाँ पे ट्रेन ए है, यहाँ पे ट्रेन बी है, बीच में डिस्टेंस थी 270 किलोमीटर। इसके बाद क्या हुआ? ये 72 किलोमीटर चल के आ गई 1.5 घंटे में, और कुछ ये चला है 1.5 घंटे में, वो 72 चली है, तो ये कितना चलेगा 1.5 घंटे में? 42 और 21 63 किलोमीटर तो ये भी चली है। ठीक है, 63 ये चल रही, 72 ये चल रही, कितना हो गया? दोनों को जोड़ो, 70 60 130 130 33 135, 135 किलोमीटर। बीच की डिस्टेंस कितनी बच गई भाई? 135 ही बच गई फिर। अब ये 135 किलोमीटर को ट्रेवल कौन करेगा? यहाँ से यू टर्न ले लिया है ड्रोन ने जो 132 की स्पीड से चल रहा है, इधर से ये 42 की स्पीड से ट्रेन ए आ रही है। कितनी देर में मिलेंगी दोनों? समय निकाल लो भाई, इतनी देर में मिल जाएंगी। निकालते हैं समय, कितना समय लेंगी? 132 प्लस 42 कितना हो गया? 174 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 135 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा? 135 में भाग दे दूं 174 का, 3 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, 3 से डिवाइड करो, ये 4 बार 12 5 बार, ये 3 से 5 बार 15, 2 बज गए, 3 से 8 बार, 45/58 आवर। इतने घंटों में ट्रेन ए और ड्रोन मिल जाएंगे। मतलब मान लो ये ट्रेवल करके ट्रेन ए यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे आके ड्रोन मिलेगा और फिर वापस यू टर्न ले लेगा बी की तरफ। तो डिस्टेंस कितनी बचेगी? 45/58 आवर में दोनों ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगी? दोनों 1 घंटे में करती हैं 90, तो 45/58 आवर में कितना करेंगे? और करो भाई, 2 से किया 29, 2 से किया 45, 45 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 2025 अपॉन 29। इतनी डिस्टेंस इन्होंने कवर कर ली है, इतनी डिस्टेंस कवर कर ली, तो भाई बीच का गैप कितना बचा? 135 किलोमीटर था, 135 में से ये डिस्टेंस इन्होंने कवर कर ली, तो बची कितनी? निकालो भाई, 135 टोटल थी, उसमें से 2025/29 किलोमीटर इन्होंने ट्रेवल की है, बाकी कितनी बच गई? इसको सोल्व करेंगे तो 135 को 29 से करें, 135 का 3 गुना निकाल लें, 100 का 3 गुना 300, 35 का 3 गुना 105, 405, 4050, 4050 में से 135 घटा दो, कितना बचेगा? 3915 माइनस 2025 अपॉन में 29। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ पाए होंगे। इनका डिफरेंस कितना होगा भाई? 2000 से 3900, 1900 से 10 कम, 1890/29 किलोमीटर ये गैप बचा है। अभी अभी ट्रेन ए और बी जहां पे स्टैंड कर रही हैं, जब ट्रेन ए से ड्रोन मिला है, जब ट्रेन ए से ड्रोन आके मिला है, तो यहाँ पे मान लो ए है, यहाँ पे बी है, इस टाइम दोनों ट्रेन के बीच का गैप रहा है 1890/45 किलोमीटर, सॉरी 29 किलोमीटर।
यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। अब ये डिस्टेंस बची है और अब ड्रोन है वो जा रहा है बी की तरफ। अब आगे का क्वेश्चन अपने को सोल्व करना है, ये सारा इरेज कर रहा हूँ। डिस्टेंस अपने पास में है, ड्रोन है वो ट्रेन ए से मिला हुआ है, अब ट्रेन बी की तरफ जाएगा। अब ट्रेन बी की तरफ जाने में ये डिस्टेंस कवर करनी है, स्पीड कितनी है, ये डिस्टेंस तो इनको कवर करनी है, और स्पीड कितनी है, स्पीड देखो भाई उसकी तो 132, सामने से ट्रेन बी आएगी, अब उसकी 48, दोनों की मिलाऊं तो कितनी होगी 180 किलोमीटर पर आवर। 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा 1890 अपॉन 29, और स्पीड है 180 की, कितना समय लेगी भाई, जीरो से जीरो को कट कर दिया, 9 से डिवाइड करूंगा 2 टाइम, 9 से डिवाइड किया है 2 और 1, कितना आ गया 21/58 आवर। इतने घंटे और चले हैं, इतने घंटे ट्रेन ए और बी और चली हैं, तो इतना गैप और कम किया होगा। 21/58 आवर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो निकाल लो भाई, निकालो भाई। दोनों की स्पीड क्या है, दोनों ट्रेन की स्पीड तो 90 किलोमीटर पर आवर है, 21/58, ये तो हो गया अपना 29, ये हो गया अपना 45, 45 का 20 टाइम 900 प्लस 45 945, कितनी डिस्टेंस 945 अपॉन 29 किलोमीटर डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल की है इतने समय में। तो अब कितनी डिस्टेंस बची, अपने को क्या पता है, पहले थी 1890/29 किलोमीटर, दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस थी पहले 1890 अपॉन 29, अब उसमें से इन्होंने ट्रेवल कितनी कर ली 945 अपॉन 29, तो कितनी बच गई, माइनस करेंगे तो भाई कितना आ गया 945 अपॉन 29 किलोमीटर। अब इसको सोल्व करना है भाई, करो इसको सोल्व। ये डिस्टेंस दोनों के बीच बची हुई है, अपने पास ऑप्शंस अपने को दिख ही रहे हैं, करो इसको सोल्व। क्या रहेगा 29 का 2 टाइम 58, 3 टाइम 87, वैसे तो 3 आते ही आंसर दिख रहा है, बाकी किसी में 3 नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन अपना आंसर होना चाहिए। आगे सोल्व करते हैं, 3 टाइम किया 87, 7 बच गए, फिर आ गया 75, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम 58, कितना बच गया, फिर बचा 27, उसको 270 करेंगे तो लगभग 8 टाइम 27 ही बचा है ना, 58 सॉरी 17 बचा है, 28 नहीं 17, 17 कितना होगा 29 का 20 का 5 गुना, 100 है 9 का 5 गुना 45, 100 और 45 तो 145, 20 का 6 गुना 120, 9 का 6 गुना 54, तो 120 54 174 होते, 174 170 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये 5 टाइम ही जाएगा, 5 टाइम जाएगा तो कितना रहेगा, बच गया 25। 250 कितने टाइम है, 250 देखो भाई 29 का लगभग 8 टाइम है, 32.58, लगभग 32.6 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली आंसर अपन बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आप सभी को क्लासेज पसंद आती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें, थैंक यू।